पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती है और करती है। अतः ये दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितिदम सर्वम, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। ये सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद् वा, इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव, उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। ये ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्त आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांततीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। ये बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा मिथुन है वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुण द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक हैं, ये दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्त हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप है। इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का ये विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वो क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततो गत्वा सबके जीवनभूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में वे शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा
जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत् सृष्टवा तदेवानु प्राविशत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वो जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वो चिदानंद घन शिवरूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं। 1 सर्वकर्तृत्व रूपा, 2 सर्वतत्व रूपा, 3 पूर्णत्व रूपा, 4 नित्य स्वरूपा और 5 व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं। 1 कला, 2 विद्या, 3 राग, 4 काल और 5 नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है, जो कुछ कुछ कर्तृत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है। उस कला का नाम विद्या है, जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है। उस कला का नाम राग है, जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है। ये मेरा कर्तव्य है और ये नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभुक्ति शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इसलिए पंचकजुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंगः साधन की आवश्यकता है।